कब से कह रहा हूँ शाहिदा को दिल्ली हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर ले जाओ, वहाँ बेजुबान भी बोलने लगती है। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आज हम पहुंच चुके हैं दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह पर। दोस्तों हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह दिल्ली के मथुरा रोड पर स्थित है, जिसके सामने हुमायूं का मकबरा और कई सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों इन्हीं की दरगाह के बिल्कुल पास में स्थित है गालिब मिर्ज़ा की कब्र, जो कि एक बहुत ही बड़े शायर थे हिंदुस्तान के, और इनके साथ साथ और कई सारी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं और कई सारी दरगाहें, जिसमें अमीर खुसरो की भी दरगाह यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों अगर यहाँ पर आप आना चाहते हैं या दरगाह पर आप हाज़िरी देना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा दिल्ली में सराय काले खां मेट्रो स्टेशन, और इसके अलावा आपको आ सकते हैं आप प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन, जहां से क्या केवल 100 मीटर की दूरी पर स्थित है हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह। दोस्तों एक ऐसी दरगाह जिसके बारे में कि आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ये फेमस दरगाह है। यहाँ आने के लिए दोस्तों आपको मैंने बता दिया है किस तरह से आया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप 7 डेज़ आ सकते हैं और 24 घंटे ये दरगाह खुली रहती है। अभी सुबह के बज रहे हैं 5। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पर जो लोग गूंगे होते हैं, यानी कि बचपन से बोल नहीं पाते हैं, अगर इस दरगाह पर वो हाज़िरी दें तो उनकी जो आवाज़ होती है वो फिर से आ जाती है। तो ऐसी दरगाह जहाँ पर क्या लोग दोस्तों बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं, हर धर्मों के लोग इनको मानते हैं, लोकप्रिय माने जाते हैं हर धर्मों के, ईसाई हो चाहे सिख हो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर धर्मों के लोकप्रिय बने हुए हैं हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि। कई सारे रेलवे स्टेशन भी हैं इनके नाम से और ट्रेनें भी चलती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको मैं बता दूं कि कभी ऐसा वक्त होता था कि कहीं खाना दिल्ली के अंदर नहीं मिलता था, लेकिन हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह पर जो भी आता था तो वो लंगर में खाना खा लेता था। कहा जाता है कि कुंटलों के हिसाब से यहाँ पर नमक आता था, यानी कि जब एक दिन का खाना बनता था तो आप 100 कम से कम 100 ऊँट चलते थे यहाँ पर। तो एक ऐसी दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन 3 अप्रैल को 14वीं सदी के चिश्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का जो पर्दा फरमाया, उन्होंने 3 अप्रैल को फरमाया था। इसके साथ साथ दिल्ली का इलाका उनके लिए यानी कि निज़ामुद्दीन के नाम से जाना जाता है। दिल्ली की वास्तुकला शिल्प के हिसाब से निज़ामुद्दीन दरगाह आज भी बेहद उम्दा इमारतों में से है। उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले में 19 अक्टूबर 1238 में निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था। निज़ामुद्दीन औलिया के पिता का नाम हज़रत सैयद अहमद बुखारी और माता का नाम बीबी जुलेखा था। निज़ामुद्दीन के जन्म से ही कुछ दिनों बाद उनके पिता निज़ामुद्दीन को लेकर अजोधर चले गए। यह स्थान आज पर्यटन शरीफ पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में उनकी मुलाकात रूहानी ताकत के मालिक और आला दर्जे के आलिम बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि से हुई। आलिम बाबा फरीदुद्दीन से निज़ामुद्दीन औलिया ने शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा देने के बाद बाबा फरीद उद्दीन ने उन्हें एक खिलाफतनामा दिया और दिल्ली जाने के लिए कहा। आलिम बाबा फरीदुद्दीन की बात मानते हुए निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली आ गए और अपने आखिरी समय तक वह दिल्ली में ही रहे। इस दौरान वह खुदा की खिदमत के साथ लोगों की भी खिदमत करते रहे। निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि लोगों को आपसी मोहब्बत, नेकी और ईमानदारी करने की तालीम दिया करते थे। उनका कहना था कि दुनिया का हर इंसान खुदा का बनाया है, इसलिए इंसानों से मोहब्बत करना ही असल मायने में खुदा से मोहब्बत करना है। कव्वाली के शौकीन बाबा निज़ामुद्दीन औलिया शमा यानी कव्वाली के बहुत शौकीन थे। यही कारण था कि मौसीकी में कव्वाली के फ़न को तस्कील देने वाले फेमस और मकबूल सूफ़ी शायर अमीर खुसरो भी उनके मुरीद हुआ करते थे। बताया जाता है कि निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने जन्म के फ़ौरन बाद इस्लामी कलमा पढ़ा था। इस दौरान बदायूं इस्लामी शिक्षा हासिल करने का एक अहम स्थान बन चुका है। इसके अलावा यह स्थान सूफ़ी और संतों के लिए भी ख़ास अहमियत रखता है। निज़ामुद्दीन के सिर से महज 5 साल की उम्र में पिता का साया उठ गया था, जिसके बाद उनकी परवरिश उनकी माँ बीवी जुलेखा ने की थी। इस्लामिक तालीम निज़ामुद्दीन की माँ ने उन्हें इस्लामिक तालीम के लिए मौलाना अलाउद्दीन असूली के सौंप दिया। इस दौरान मौलाना अलाउद्दीन ने कहा था कि निज़ामुद्दीन खुदा के अलावा किसी और के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। अपने पूरे जीवन काल में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने सिर्फ मानव प्रेम का ही प्रचार किया। उन्होंने लोगों की सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की शिक्षा दी। उनके शिष्यों में वर्ग के लोग शामिल थे। शेख निज़ामुद्दीन औलिया को उनके शिष्य अमीर खुसरो ने दिल का हाकिम कहा है।
दिल्ली की रियासत। निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने 60 सालों के जीवन में दिल्ली की रियासत के 3 सुल्तानों के हाथ में देखा था, जिनमें गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश शामिल थे। वह कभी किसी के दरबार में नहीं गए, लेकिन उनके प्रभाव में किसी सुल्तान से कम नहीं था। निज़ामुद्दीन औलिया बड़े ही खुले दिल से हर मजहब का सम्मान करते थे। अमीर खुसरो की गिनती निज़ामुद्दीन के चाहते में होती थी। शायद इसी वजह से उनकी मज़ार निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार के पास बनाई गई। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने दुनिया से पर्दा कब फरमाया, ये भी मैं आपको बता देता हूँ इसी ब्लॉक में। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अपने पूरे जीवन काल में प्रेम का प्रचार प्रसार करते रहे। उनके द्वारा दिए गए उपदेश, सेवा भावना आदि गुणों को देखते हुए निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही का दर्जा दिया गया। 89 वर्ष की उम्र में वे बीमार हो गए थे। 3 अप्रैल 1325 को उनका इस दुनिया से उन्होंने पर्दा फरमा दिया। हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह दिल्ली में स्थित मशहूर चिश्ती पीरों की परंपरा के शेख निज़ामुद्दीन चौथे पीर थे। उपाधि इनको क्या क्या नाम दिए गए ये भी दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको। महबूब इलाही इनको कहते थे। तो दोस्तों इस ब्लॉग में मैंने आपको बताया हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ज़िक्र खैर कर। और दोस्तों अगर इस दरगाह पर आप आना चाहते हैं तो एड्रेस भी मैंने आपको बता दिया था। तो ये थी हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह दिल्ली के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो।